मैं प्रदीप शर्मा डिस्ट्रिक्ट पुंछ से बिलोंग करता हूँ, स्टेट प्रेसिडेंट। और मेरी प्रेस वार्ता इस बारे में है कि सबसे पहले मैं मीडिया वालों का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जो वक्तन हमारी जो है रिपोर्ट यही पहुँचाते हैं बेचारे। अदरवाइज हमारा सुनने वाला है कौन था और कौन रहेगा। ये हमारे कई लोगों के मसले ऐसे ही कुचले जाते हैं। अगर ये मीडिया ना हो तो मेरे ख्याल में सारे मसले हमारे ऐसे ही कुचले जाएं। ये एक भगवान की बड़ी देन है कि ये हमारे मीडिया वाले बेचारे जो हैं ये हमारी वक्तन हमारे लोगों की और मेरी समस्या क्या सभी लोगों की समस्या जो है ऊपर तक पहुँचाते हैं और उनको मालूम होता है। मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस इस बारे में है कि जो आज एक स्टेटमेंट आई है कि जो ये हमारा जो है 11 मई को जो है एक कैबिनेट मीटिंग है, उसमें एक जो है हमारा जो डेली विजनों के बारे में कहा कि क्या पता इनको पक्का करना है या डिस्कस करनी है या पक्का करना है या इस पर बात करनी है। तो मैं जनाब चीफ मिनिस्टर जनाब उमर अब्दुल्ला साहब की क़यादत में ये मीटिंग होगी, ये कैबिनेट मीटिंग। तो मैं कहता हूँ कि उन्होंने लॉन्च किया। मैं कहता हूँ कि चीफ मिनिस्टर साहब बड़ी बातें हो चुकी हैं, हमारी काफ़ी बातें भी हो चुकी हैं, काफ़ी डिस्कसें इस डेली विजनों के बारे में हो चुकी हैं। तो मैं यही रिक्वेस्ट पुट जो अपील करता हूँ कि अगर इस बार कोई डिस्कस ना हो फेस मैनर में जैसे आप जी ने कहा है, और 20,000 का फेस जो है पहला फेस जो निकलना चाहिए रेगुलाइज परमानेंट, ये डेली विजन परमानेंट होना चाहिए। प्लस जो है अगला 1-2 फेज जो हैं, क्योंकि हमारा मजबूरी ये है। कल भी एक कश्मीर में एक आदमी एक हमारा कोई है कौन एक सदस्य वो कह रहा था कि जो कि डेली विजनों का मसला अभी कमिटमेंट की है तो चीफ मिनिस्टर साहब परमानेंट कर देंगे। मैं उनकी बातों का ठीक मैं मानता हूँ, मगर ये सबसे बड़ी बात है कि ये जो डेली विजन है ये रिटायर के किनारे पर खड़ा है। हर महीने में 50 आदमी जो है हमारे रिटायर हो रहे हैं, तो इसलिए ये मजबूरी है रिटायरमेंट। अगर ये इनको ये फ्रेश स्टार्टर होते हैं तो उसमें अगर कोई ऐसी बात नहीं है 10 दिन लेट भी हो जाए तो हमें कोई इसमें कोई ऐसी हमारी इतनी हम कंपेल नहीं करते कि जल्दी से जल्दी हमें ऑर्डर होना चाहिए। मगर जो है ये ऑलरेडी 25 साल पहले दे चुके हैं, तो इसलिए ये रिटायर के कतार पर है। तो मैं जनाब उमर अब्दुल्ला साहब को, जो माननीय गवर्नर साहब को, भारतीय जनता पार्टी के जितने मिनिस्टर हैं, मैं उनको पुरजोर अपील और रिक्वेस्ट करता हूं कि ये इन बेचारों को रिटायरमेंट से बचाएं। बाकी जो एक हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब हैं उनको एक मेरी तरफ से रिक्वेस्ट है कि पूरी स्टेट की तरफ से डेली विजनों की तरफ से और जो हमारे चीफ इंजीनियर साहब हैं जो डिपार्टमेंट के हैं, जिनकी सैलरी रुकी है या वो ऑनलाइन हुए हैं या नहीं हुए हैं, क्योंकि ऑनलाइन साइट बंद थी पहले, तो 2014 में बंद कर दी थी, तो इन बेचारों की कोई गलती नहीं है। पर पुरजोर अपील में रिक्वेस्ट करता हूँ कि इन लोगों की सैलरी भी जो रिलीज़ होनी चाहिए ताकि ये भी बेचारे अपनी ज़िंदगी बसर कर सकें और अपने बाल बच्चों का पालन पोषण कर सकें। फिर मैं जनाब उमर अब्दुल्ला साहब को पुरजोर अपील करता हूँ कि बातें बड़ी हो चुकी हैं, काफ़ी डिस्कसें हो चुकी हैं, अब हमें डिस्कस नहीं चाहिए, अब हमें रेगुलर पॉलिसी मिलनी चाहिए। फर्स्ट फेज में जैसे आपने कमिटमेंट किया कि अप्रैल मई में मैं कर दूँगा, तो इस कैबिनेट में हमें एक नई खुशखबरी हो ताकि जो ये लोग गरीब जो लोग हैं ये जैसे कहते हैं कि कभी बैसाखी और कभी दिवाली, और इनके लिए दिवाली बैसाखी वही होगी और ईद वही होगी जब इनको पॉलिसी मिलेगी। थैंक यू।